भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला नए नियम से खेला जाएगा और जो अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मुकाबलों में जो रूल काम कर रहा था वो यहाँ पर नहीं करने वाला, बल्कि कुछ अलग रहने वाला। क्या कुछ खास होगा और अगर मुकाबले में बारिश होती है या फिर सुपर ओवर में मुकाबला जाता है तो किस तरीके से इस मुकाबले का फैसला होगा, उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस मुकाबले की अगर आप देखें दोनों टीमों की, चाहे बैलेंस की अगर हम बात करें तो भाई दोनों टीम, चाहे इंडिया हो गई या फिर न्यूजीलैंड, एक तरीके से अगर आप देखें लगभग सेम दोनों टीमें, चाहे ओपनर गेंदबाजी या फिर स्पिन गेंदबाजी देखें, काफ़ी हद तक बैलेंस टीम है। इसीलिए इस मुकाबले को 50-50 के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई दोनों टीमें बैलेंस अच्छी खासी हैं। लेकिन अगर जो हम नियमों की बात करें इस मुकाबले में, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हमने अब तक देखा था, चाहे वो सेमीफाइनल मुकाबला हो या फिर इससे पहले वाले मुकाबले की। अगर मुकाबले में बारिश आ जाती है तो ये रिजर्व डे में जाता है, वहाँ पर जो ग्रुप की टॉपर टीम रहती थी वो आगे क्वालिफाई कर जाती थी या फिर वो विनर मान ली जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या है कि मुकाबला कम से कम अगर आप देखें 20 ओवर का होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जिस दिन फाइनल है 9 मार्च को, अगर उस दिन ये मुकाबला नहीं हुआ तो फिर रिजर्व डे में जाएगा, क्योंकि रिजर्व डे फाइनल के लिए है। 10 तारीख को ये मुकाबला खेला जाएगा। अगर ये होता है कि रिजर्व डे में भी मुकाबला नहीं होता है तो फिर क्या होगा? अब तक ये होता था कि अगर रिजर्व डे में नहीं हुआ तो उस ग्रुप की टीम जो टॉप पर है वो आगे जा रही क्वालिफाई कर जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, फाइनल मुकाबला है। अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रॉफी जो है वो शेयर कर दी जाएगी, यानी कि दोनों चैंपियन हो जाएगा। जैसा कि साल 2002 में ऐसा हुआ था, जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में पहुंची थी। बारिश होती है तो फिर दोनों टीमों को ट्रॉफी दोनों टीमों के बीच में शेयर कर दी थी। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। इसके अलावा मैच अगर टाई हो जाता है तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। अब ये होता है कि सुपर ओवर में भी टाई हो गया तो क्या होगा? ऐसे में जो नियम बदला है कि तब तक सुपर ओवर होते रहेंगे जब तक मुकाबले का नतीजा नहीं निकल जाता है। तो ये अगर आप देखेंगे सारे नियम सेम है, बस एक ही अंतर है कि अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो फिर फाइनली ट्रॉफी जो है वो शेयर कर दी जाएगी। बाकी अगर आप पिच की बात करें तो इस मुकाबले की जो पिच है, हमने दुबई में जितने भी मुकाबले देखे अब तक लगभग जैसा कि हमने एक वीडियो भी किया है चेन्नई को जोड़ते हुए, कि चेपॉक की जो विकेट है वो लगभग कुछ ऐसी होती है। इसी लिहाज से जो चेन्नई के गेंदबाज हैं, सेंटनर जो इस वक्त न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया को परेशान कर सकते हैं। और जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो सचिन रविंद्र की बात करें या फिर कॉनवे की बात करें, वो उन विकेटों पर खेलने के आदी हैं। लिहाजा टीम इंडिया के लिए दिक्कत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, चाहे विराट कोहली या फिर पूरी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें सभी अच्छे फॉर्म में। तो देखना होगा किस तरीके से मुकाबला होगा। और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई बारिश ना हो, क्योंकि ये नियम रिजर्व डे जो हम आपको बता रहे हैं या फिर ये टाई तमाम चीज़ें कि अगले दिन मुकाबला जाएगा, ये इसीलिए बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुकाबले में बारिश हो जाती है तो फिर इस तरीके की नौबत आने वाली है। वरना फिर आप 9 मार्च को ही फाइनल देख लेंगे। लेकिन बारिश की बात इसलिए क्योंकि 9 मार्च को दुबई में जो वेदर की बात आ रही है सामने, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लाउड रहने वाला है। बारिश की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर लगभग 90% चांस है कि शाम के वक्त वहाँ पर बादल छाए रहेंगे। तो ऐसे में अगर बारिश हो जाती है, मुकाबले में कुछ इस तरीके से संभावनाएं बनती हैं कि अगले दिन जाता है तो कुछ ये सारे जो नियम बताएं ये यहाँ पर काम करने वाले हैं। बाकी आप क्या चाहते हैं, मुकाबला उसी दिन फैसला हो जाए या फिर चाहते हैं कि ये सुपर ओवर में जाए? फाइनल मुकाबला है, बहुत रेयर हम देखते हैं कि फाइनल सुपर ओवर तक जाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।